महत्वपूर्ण समाचार पर पहला नजर करिए। दिल्ली एनसीआर में भूकंपना आंचका अनुभवाया है। भूकंपનું કેન્દ્ર બિંદુ પાડોશી દેશ નેપાળમાં મોડી રાત્રે 2 વાગ્યે દિલ્હીમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા। નેપાળમાં રેક્ટર સ્કેલ પર ભૂકંપની તીવ્રતા 6.3 નોંધાઈ। यूपी અને ઉત્તરાખંડમાં પણ ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા છે। ચીનમાં પણ ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા છે। નેપાળમાં ભૂકંપના આંચકાથી મકાન ધરાશાયી થયા। મકાન ધરાશાયી થતા 6 લોકોના मृत्यु થયાના સમાચાર છે। ભૂકંપની તીવ્રતા 6.3 નોંધાઈ છે। રેક્ટર સ્કેલ પર 6.3 ની તીવ્રતા નોંધાતા લોકોમાં ફફડાટ ફેલાયો। દિલ્હી એનસીઆરમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા। કેન્દ્ર બિંદુ છે નેપાળમાં। મોડી રાત્રે 2 વાગ્યે આ ભૂકંપ આવ્યો। નેપાળમાં રેક્ટર સ્કેલ પર ભૂકંપની તીવ્રતા 6.3 નોંધાઈ। આજુબાજુના રાજ્યો છે ત્યાં પણ અસર થઈ, જેમ કે ઉત્તરાખંડ, उत्तर प्रदेश, चीन में भूकंपना आंचका अनुभवाया। नेपाल में आ भूकंपना कारणे तबाही मची है। केटलाक मकानों तूटी गया है अने तेना काटमाळ में फसाईने दबाईने केटलाक लोकोना मृत्यु थयाना पण समाचार है। 6 लोकोनो आंकड़ो आवी रह्यो छे। मृत्युआंक 6 पहोंच्यो छे। बनी शके के वधु केटलाक लोको दबाया होय अने काटमाळ खसेड्या पछी मृत्युआंक वधे, परंतु नेपाळमां जे मोडी रात्रे आ धराध्रुजी है तेना कारणे लोको भयभीत थई गया है अने तेनी असर छेक देशनी राजधानी दिल्ली सुधी देखाय। दिल्ली में पण भूकंपना आंचका अनुभवाया। दिल्ली एनसीआर में भूकंपना आंचका नोंधाया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पण भूकंपना आंचका अनुभवाया। दृश्यों तमे जोई शको छो कि काचा मकानों हता ते तूटी गया अने घणा काचा मकानों नीचे लोग दबाया होवानी आशंकाने लईने रेस्क्यू कामगीरी करवामां आवी रही है। काटमाळ हटावी अने कोई दबायुं छे के नहीं ते तपासवामां आवी रह्युं छे। जो कि 6 लोकोना मृत्यु थयानी जानकारी अत्यारे छे। भारत, नेपाळ अने एनी आजुबाजुना विस्तारोमां भूकंपना आंचका अनुभवाया छे। तो दुनियाना 3 देशमां आ भूकंपना आंचका अनुभवाया छे। जी हाँ, भारत, चीन अने नेपाळमां भूकंपना आंचका अनुभवाया छे। केन्द्र बिंदु नेपाळ छे। अलग अलग राज्यों भारतना 7 राज्य में आ भूकंपना आंचका अनुभवाया छे। दुनियाना 3 देश अने भारतना 7 राज्यों, दिल्ली, यूपी सहित 7 राज्यों में भूकंपना आंचका अनुभवाया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में आंचका अनुभवाया। तो हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश अने जम्मू काश्मीर में आंचका अनुभवाया छे। जी हाँ, गुजरातना पाड़ोशी राज्य मध्य प्रदेश में पण आ भूकंपनी असर देखाय। भूकंपना आंचका अनुभवाया। जम्मू काश्मीर में पण भूकंपना आंचका अनुभवाया छे। नेपाळना लोतीमां मकान पड़वाथी 6 लोकोना मौत थई गया छे। रेक्टर स्केल पर भूकंपनी तीव्रता 6.3 नोंधाई छे। 6.3 ए भीषण भूकंप मानवामां आवे छे अने तबाही मचावी शके एटली तीव्रता हती आ भूकंपनी अने भारतना 7 राज्योमां तेनी असर देखाई। तो दुनियाना 3 देश में भूकंपना आंचका अनुभवाया। तेनी अंदर भारत, चीन और नेपाळनो समावेश थाय छे। आ भूकंप आव्यो छे तेनुं केन्द्र बिंदु नेपाळमां छे। दिल्ली, यूपी सहित भारतना 7 राज्य में पण भूकंपना आंचका अनुभवाया छे। देशनी राजधानी दिल्ली, देशना उत्तर भाग में आवेल उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में आंचका नोंधाया छे। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू काश्मीर में पण भूकंपना आंचका अनुभवाया छे। नेपाळना दोतीमां मकान पड़वाना कारणे 6 लोकोना मृत्यु थयाना समाचार है। रेक्टर स्केल पर आ भूकंपनी तीव्रता 6.3 नोंधाई है। आ वर्षे 948 वखत भारत में भूकंपना आंचका नोंधाया है। देश में 240 वखत धरती धणधणी उठी है। दर महीने 105 थी वधारे भूकंपना आंचका नोंधाय है। धराध्रुजवानुं आ कारण शुं छे ते पण आपणे जाणવાનો प्रयास करीशुं, परंतु आ वखते जे भूकंप ना आंचका आव्या छे, जे भूकंप आव्यो छे ते खूब ज फफड़ाट फैलावी देनारुं छे। तो सिस्मोलॉजी विभागना डायरेक्टर सुमेरु चोपड़ा अपनी साथे बात करवा माटे जोड़ाई चुक्या छे। सुमेरु जी, ये जो अर्थक्वेक नेपाल में महसूस किया गया है, उसकी असर कौन कौन से स्टेट में है?
देखिए वो जो उसका मैग्नीट्यूड 6.3 था, रात में 2 बजे जो आया था। 6.3 मैग्नीट्यूड जनरली ऐसा है कि विद इन 200 टू 300 किलोमीटर में फेल्ट होता है, तो दिल्ली तक अच्छा से फेल्ट हुआ है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी और उत्तराखंड का जो नेपाल से लगा हुआ सीमांतर क्षेत्र है, वहाँ पर मतलब फेल्ट हुआ है। बट इससे इंडिया में कोई नुकसान होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि जितने भी नुकसान थोड़ा बहुत जो हुआ है वो नेपाल में हुआ है, बट इंडिया में कहीं पर भी नुकसान होने की संभावना बहुत कम है। सुमेरु जी, क्योंकि ये जो भूकंप आया है उसकी तीव्रता 6.3 बताई जा रही है रेक्टर स्केल पर, तो उसकी असर, उसके जो आफ्टर शॉक्स होते हैं वो कितने महसूस किए जाएंगे? देखिए, आफ्टर शॉक जो जनरली होता है कि विद इन फ्यू आवर्स या विद इन फ्यू डेज में उससे 1 मैग्नीट्यूड कम तक के आ सकते हैं। तो मतलब कि 5 मैग्नीट्यूड तक का एक आफ्टर शॉक आ सकता है विद इन फ्यू आवर्स या फ्यू डेज में। और वो आफ्टर शॉक्स कभी कभी ऐसा रहता है कि 15 दिन, महीने तक रहेंगे, बट उसकी तीव्रता इससे 6.3 से कम होगी और मैक्सिमम आफ्टर शॉक जो है वो 5 के आसपास ही होगा। सर, ये भी एक जानना था कि इस साल में 948 बार ये जो भूकंप है वो आया है, तो उसका रीज़न क्या है? इतनी बार भूकंप आने का रीज़न क्या है? देखिए, जो जहाँ पर ये भूकंप आया है, क्या नाम है, नेपाल जो है, वहाँ पर वो तो एक्टिव प्लेट बाउंड्री का मतलब ये है कि जहाँ पर इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो है वो आपस में टकरा रही है, जिससे हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो वो एक एक्टिव जोन है, तो वहाँ पे डिफॉर्मेशन कंटिन्यूस होती है प्लेट मूवमेंट से, तो वहाँ अर्थक्वेक जो है वो कंटिन्यूस आते रहते हैं। और ये 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आप समझो हर 20 साल या 25 साल में एक 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है, और वह आपका 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हर लगभग 40 से 50 साल में आता है। तो एक्टिव प्लेट बाउंड्री है। एक तो कारण ये है भूकंप आने का। जो दूसरा कारण आप जो बता रहे हैं, इतने भूकंप रिकॉर्ड, एक्चुअल में क्या है कि आजकल जो है नेटवर्क जो है भूकंप के जो मापक यंत्र हैं, वो नेटवर्क में काफी स्टेशन है इंडिया में। अगर हम भूकंप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के लगभग 150 स्टेशन हैं पूरे इंडिया में। और हम अगर गुजरात की बात करें तो हमारे गुजरात में खुद हमारे गुजरात के 150 स्टेशन है जो ये भूकंप को मेजर करते हैं। तो एक तो क्या है कि मेजरिंग जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई है काफी, तो हम छोटे छोटे भूकंप भी, क्योंकि आपका हर स्टेशन काफी नजदीक में है, तो आप छोटे छोटे भूकंप भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए जितने भी भूकंप हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो मीडिया में जा रहे हैं, तो इसलिए हमें लग रहा है कि भूकंप ज्यादा आ रहे हैं, बट ऐसा कोई मतलब कि साइंटिफिक कारण नहीं है कि भूकंप ज्यादा आ रहे हैं। सर, 2 और सवाल है। ये जो भूकंप आ रहे हैं गुजरात में, क्या आने वाले समय में कुछ बड़ा खतरा है? और ये संकेत है जो आज भी जो हमने भूकंप देखा और पिछले 1 साल में भी जो हमने 948 बार भूकंप महसूस किया है, तो ये कोई संकेत है क्या? देखिए, ऐसा कि ये जो 6.3 का नेपाल में अर्थक्वेक आया है और गुजरात में जो अर्थक्वेक आ रहे हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। जो नेपाल में अर्थक्वेक आया है वो प्लेट बाउंड्री की वजह से, मतलब जहाँ पे यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट टकरा रहे हैं, वहां पर जो भूकंप आ रहा है वो प्लेट बाउंड्री अर्थक्वेक कहते हैं। और जो गुजरात में अर्थक्वेक आ रहे हैं वो प्लेट बाउंड्री यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। ये मकरान कोस्ट के पास प्लेट बाउंड्री है जो अफ्रीकन प्लेट है, तो यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर जो है ये प्लेट के इंटीरियर में आ रहे हैं जहाँ पर भूकंप, और यहाँ पर कोई ऐसा हम नेटवर्क में भूकंप मेजर कर रहे हैं उसमें कोई ऐसा हमारे पास अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं है कि बहुत एकदम से एक्टिविटी बढ़ गई हो कहीं पर किसी में। तो जो अभी तक जो रिकॉर्ड हो रहे हैं वो नॉर्मल जितने मंथ में एक अर्थक्वेक आते हैं वो उतने रिकॉर्ड हो रहे हैं। और आप ये समझिए कि वो नेपाल अर्थक्वेक में आना और यहाँ जो अर्थक्वेक आ रहे हैं उसको कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल सर, क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ है ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसके बाद भी भूकंप हमने देखे हैं भूतकाल में, तो इस बार भी गुजरात में अच्छी बारिश हुई है, तो आने वाले समय में क्या गुजरात में ये हम देखेंगे, महसूस करेंगे? देखिए, ऐसा कि जो मॉनसून इंड्यूस सेस्मिसिटी है वो एक डिफरेंट फिनोमिना है, वो हर जगह नहीं होता है। जैसे सौराष्ट्र में कुछ पॉकेट्स हैं, जैसे गिर का एरिया है और जामनगर में तलाला और जामनगर का एरिया, भावनगर में थोड़ा अमरेली के आसपास एरिया। यहाँ पर जब भी मॉनसूनल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इंटेंस मॉनसून, तो उसके 1-1.5 महीने के बाद कुछ बहुत छोटे छोटे भूकंप आते हैं और वो 2-3 महीने तक रहते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। अभी अब एक्टिविटी जो तलाला में थी वो 1.5-2 महीना रही, जामनगर के पास एक्टिविटी थोड़ी रही और अभी बिल्कुल नहीं है एक्टिविटी, और अमरेली के पास थोड़ी थी वो भी खत्म हो गई है। अभी थोड़ा साउथ गुजरात में नवसारी के पास भूकंप आ रहे हैं छोटे छोटे, वो भी 15-20 दिन में या 1 महीने में दिसंबर तक आते आते वो भी खत्म हो जाएंगे। तो ये मानसून से जो भूकंप आते हैं उनकी तीव्रता बहुत कम होती है और बहुत आते बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद सुमेरु जी हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो સિસ્મોલોજી વિભાગના ડાયરેક્ટર સુમેરુ ચોપડા, વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણથી અમને સમજાવ્યું કે આ ભૂકંપ
પાછળનું કારણ શું છે? જે નેપાળમાં ભૂકંપ આવ્યો, ભારત પર અસર થઈ, ગુજરાતમાં જે ભૂકંપ આવે છે, આપણે વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ સમજ્યું. હવે જ્યોતિષ શાસ્ત્રી પાસેથી આપણે સમજીએ. ચેતન પટેલ આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. ચેતનજી, સૂર્યગ્રહણ પછી આપણે જોયું મોરબીની ઘટના બની ગુજરાતમાં. ચંદ્રગ્રહણની હજી અસર પૂરી થાય એ પહેલા જ આ ભૂકંપ આવવો શું સંકેત છે? તો જનરલી એવું છે કે સૂર્યગ્રહણ અને ચંદ્રગ્રહણ જે દેશમાં દેખાય ત્યાં આગળ આપણું પ્રાચીન શાસ્ત્ર એવું કહે છે કે ત્યાં આવી કોઈ કુદરતી અકુદરતી ઘટનાઓ બનતી હોય છે. આપણે કોઈ દાવો નથી કરી રહ્યા કે કેવળ આ સૂર્યગ્રહણ કે ચંદ્રગ્રહણના હિસાબે આવું થયું. ભૂતકાળમાં આવી કેટલી બધી ઘટનાઓ બની છે જેના પુરાવા છે. અને પુરાવા ઇન ધ સેન્સ એવી રીતે છે સૂર્યગ્રહણના અમુક સમયની અંદર, સમય મર્યાદાની અંદર, ચંદ્રગ્રહણના અમુક સમય મર્યાદાની અંદર આવી અશુભ ઘટનાઓ બની છે. આવી જ રીતે આપણે વાત કરીએ કે હમણાં સૂર્યગ્રહણ હજુ એ પતવામાં થોડાક દિવસ થયા છે. 40 દિવસની અંદર તેની ગાઢ અસર થતી હોય છે. એટલે પૃથ્વી ઉપર સૂર્ય વાતાવરણમાં બી અસર કરે છે, કુદરતી આવી ઘટનાઓ માટે પણ અસર કરે છે. આવા ચંદ્રગ્રહણ અને સૂર્યગ્રહણથી આવી અશુભ ઘટનાઓ બનતી હોય છે. ખરેખર આની પાછળ રિસર્ચ થવું જ જોઈએ. જી ચેતનજી, એ પણ કહો કે આ ચંદ્રગ્રહણ છે તો એની આવનારા સમયમાં ગુજરાત પર, દેશ પર કોઈ અસર ખરી? જો હવે ચંદ્રગ્રહણ વિશે આપણે વાત કરીએ. પૂર્વ ભારતમાં અમુક જ વિસ્તારમાં દેખાવાનું હતું. એ જેટલા વિસ્તારમાં દેખાવાનું હોય ને ત્યાં જ તેની ગાઢ અસર થાય. પરંતુ ચંદ્ર પૃથ્વીથી આપણને જેટલો આપણી નજીક છે ને એટલી વધારે ઇન્ફ્લુઅન્સ એની હોય છે. એટલે જ્યારે એની ઉપર ગ્રહણો થતા હોય છે ત્યારે ચુંબકીય ક્ષેત્રોમાં, પૃથ્વીના પેટાળમાં આ બધી અસરો થતી હોય છે. એટલે લગભગ એવું શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે 16 દિવસ સુધી, ચંદ્રગ્રહણના 16 દિવસ સુધી તેની વધુ ગાઢ અસર થતી હોય છે. એટલે આવી કોઈ કુદરતી અકુદરતી કોઈ માનવ ખુમારી થાય, તકલીફ થાય તેવી ઘટનાઓ બની શકે છે. બિલકુલ, આભાર ચેતનજી આપનો જાણકારી આપવા માટે. તો વિજ્ઞાન કહે છે, જ્યોતિષ શાસ્ત્ર કહે છે, બંનેના અલગ અલગ તર્ક છે, કારણો છે. પણ હકીકત એ છે કે 2 વાગ્યે ભૂકંપ આવ્યો, ધરા ધ્રુજી ઉઠી અને તેની અસર ભારતના 7 રાજ્યોમાં થઈ. દુનિયાના 3 દેશમાં આ ભૂકંપની અસર થઈ છે. दोपहर में 2 बजे के लमसम हमको भूकंप ऐसा महसूस हो रहा था, जैसे लग रहा था कोई हमको हिला रहा है. फिर हमको आसपास उतना 1 सेकेंड का था. 1 सेकेंड और उस समय हम स्टेशन से आ रहे थे. उस समय हमको महसूस हुआ किसी को हम छोड़ने गए थे स्टेशन पर, और उसमें उनको छोड़ने के बाद आने के बाद ही हुआ जी. अचानक मेरी रात को नींद खुली तो मैंने देखा कुत्ते अचानक इतने ज्यादा कुत्ते भौंक रहे थे. तो मेरी नींद खुली, मैंने देखा, एक महसूस किया कि मुझे थोड़े से झटके लगे. मैं ये महसूस किया रात को, आधी रात को. फिर आप लोग घर से बाहर निकल गए? जी, मैं घर के बाहर निकल गया. देखे काफी लोग बाहर निकल गए, अगल बगल के लोग बाहर निकल गए. मैंने ये चीज महसूस किया. तब बाहर निकला तो देखा कि सभी लोग बाहर निकले हुए थे. बिल्कुल मैंने महसूस किए. मैं बैंक की तैयारी कर रही थी तो मैं रोज रात में पढ़ती रहती हूँ करीब 3-4 बजे तक. तो लगभग 2:30 बज रहा था, मैं पढ़ रही थी और मुझे वाइब्रेशन टाइप का महसूस हुआ. तो मुझे लगा हो सकता है कुछ बिल्ली वगैरह हो बेड के नीचे. तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया. फिर मैं देखी कि धीरे धीरे टेबल भी वाइब्रेट कर रहा है. उस पे से सामान रखे हुए थे, पेन वगैरह मैंने रखे थे, वो सब हिल रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं. और इसी तरीके से मैंने महसूस किया. और उसके बाद हम लोग अपने मम्मी पापा को जगाए, हम लोग थोड़ा देर बाहर आए, रिलैक्स हुए और फिर सब ठीक हो गया. जी, सब सही हो गया.